नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल साउंड स्टोरीज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो पैसे की असली ताकत और उसके नियमों को समझने में मदद करती है। द रूल ऑफ मनी। क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी है, या फिर इसके पीछे कुछ अंतः नियम और रणनीतियाँ भी काम करती हैं? इस किताब में बताया गया है कि धन को सही तरीके से समझना और निवेश करना कितना जरूरी है। अगर आप पैसे की साइकोलॉजी, इन्वेस्टिंग के स्मार्ट तरीकों और फाइनेंशियल सक्सेस के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं द रूल ऑफ मनी की गहराई में जाने की। अध्याय 1, पैसे के नियमों की पहली सीख। पैसा केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। पहले अध्याय में बताया गया है कि धन अर्जित करने और उसे बनाए रखने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही वित्तीय सोच भी जरूरी है। यह अध्याय समझाता है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर सिर्फ आमदनी नहीं, बल्कि पैसे को देखने और उपयोग करने का तरीका है। इसमें बताया गया है कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए खर्च से ज्यादा बचत और निवेश पर ध्यान देना आवश्यक है। पैसे को नियंत्रित करना सीखना ही असली धन का नियम है, अन्यथा पैसा हमें नियंत्रित करने लगेगा। अध्याय 2, पैसे का खेल समझें। पैसा केवल मेहनत से कमाने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक खेल की तरह काम करता है, जिसमें सही नियम और रणनीतियां अपनाने से जीत संभव होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि अमीर लोग पैसे को कैसे समझते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। वे केवल पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि इसे निवेश, संपत्ति निर्माण और सही वित्तीय निर्णयों में लगाते हैं। यह अध्याय समझाता है कि यदि आप पैसे के खेल के नियमों को नहीं समझते, तो आप हमेशा संघर्ष करेंगे। इसलिए सही वित्तीय ज्ञान और समझ से पैसा आपके लिए काम कर सकता है। अध्याय 3, पैसे के खेल के नियम। द रूल ऑफ मनी पुस्तक का तीसरा अध्याय, पैसे के खेल के नियम, बताता है कि धन केवल कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक खेल भी है। इसमें समझाया गया है कि अमीर लोग पैसे को अलग नजरिए से देखते हैं। वे इसे सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि निवेश करने और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह अध्याय वित्तीय समझ, संपत्ति निर्माण और धन को नियंत्रित करने की मानसिकता पर जोर देता है। इसमें यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को समझकर अपनाता है, तो वह धनवान बनने की दिशा में तेजी से बढ़ सकता है। अध्याय 4, अपने धन को नियंत्रित करें, अन्यथा यह आपको नियंत्रित करेगा। रिचर्ड टैम्पलर की किताब द रूल्स ऑफ मनी के अध्याय 4 में बताया गया है कि यदि आप अपने पैसे पर नियंत्रण नहीं रखते, तो यह आपको नियंत्रित करने लगेगा। यह अध्याय हमें बजट बनाने, खर्चों पर नजर रखने और वित्तीय अनुशासन अपनाने की सलाह देता है। बिना सही प्रबंधन के धन आसानी से फिजूल खर्ची और कर्ज का कारण बन सकता है। समझदारी से निवेश करना, बचत की आदत डालना और अपनी जरूरतों व इच्छाओं में अंतर समझना जरूरी है। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए पैसे को एक साधन की तरह इस्तेमाल करें, न कि इसे अपनी जिंदगी पर हावी होने दें। अध्याय 5, धन की अंतहीन दौड़। यह अध्याय बताता है कि लोग हमेशा अधिक धन कमाने की चाहत में लगे रहते हैं, लेकिन ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें वास्तव में कितना चाहिए। जब लोग अधिक कमाने लगते हैं, तो संतुष्ट होने के बजाय वे और धन की लालसा करने लगते हैं। इस दौर में वे परिवार, दोस्ती और असली खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक समझाते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है संतोष और जीवन का संतुलन। इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि कब पर्याप्त कहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगली बार मिलते हैं एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।